नमस्कार साथियों, आप जुड़े हैं राजेंद्र फिल्म्स के साथ। दिल जो न कह सका, चलते 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 हम इंतजार करेंगे। अनकही अनसुनी सी कुछ बातें, अनकही अनसुनी सी कुछ बातें, सूने दिन और सुनसान रातें, टूटे बिखरे हुए ख्वाब, टूटे बिखरे हुए ख्वाब, एक गुमनाम गम की सौगातें। खड़े रहियो हो बाकी यार रे, खड़े रहियो। मौसम है आशिकाना, हम हैं तैयार चलो। मीना कुमारी और धर्मेंद्र ने आखिरी फिल्म की साथ में फूल और पत्थर। मीना के सहारे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते धर्मेंद्र मीना से दूर होते गए और मीना कुमारी अकेली रह गईं, अपने आप में सिमटती चली गईं और धीरे धीरे बीमार रहने लगीं। पूर्णिमा मर चुकी है, अब मुझे कुछ भी याद नहीं रहा आपके सिवा। मीना के जिंदगी के बहुत करीब से गुजरने वाले हर शख्स ने उनके दिल को ठेस ही पहुंचाई। ना हाथ थाम सके, ना हाथ थाम सके, न पकड़ सके दामन, ना हाथ थाम सके, न पकड़ सके दामन, बड़े करीब से उठकर चला गया कोई। उन्हें नींद भी नहीं आती थी, लिहाजा परेशानियां बढ़ने लगी और उन्हें डॉक्टर की मदद की जरूरत पड़ गई। उनका इलाज कर रहे डॉक्टर सईद टिमरजा ने उन्हें नींद के लिए गोलियों की जगह एक पैक ब्रांडी लेने की सलाह दी और यह सलाह मीना की जिंदगी पर भारी पड़ गया। एक पैक कब 2, 3 और 4 तक पहुंच गया, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। वो धीरे धीरे शराब के लत की आदी हो गई। मीना कुमारी को शराब की लत छुड़ाने के लिए दादा मुनि यानी कि अशोक कुमार ने भी बहुत मेहनत की। वो चाहते थे मीना शराब की लत छोड़ दे, वो उनकी मदद करना चाहते थे और इसलिए वो अक्सर मीना से मिलने जानकी कुटीर जाया करते थे, क्योंकि दादा मुनि होम्योपैथी चिकित्सा का भी बहुत अच्छा ज्ञान रखते थे। और मीना कुमारी से मिलने जाने की एक वजह ना कि सिर्फ अपने को स्टार से मिलना था, बल्कि एक चिकित्सक के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में भी वो मीना की देखभाल करना चाहते थे और इसलिए वो मीना से मिलने होम्योपैथी दवाइयों के साथ जाया करते थे। उस समय मीना कुमारी अपने शौहर कमाल अमरोही का आवास पाली हिल स्थित रेम्ब्रा को छोड़कर जमुना लाल बजाज की ऐतिहासिक शरण स्थली जानकी कुटीर में ही रह रही थी। एक बार दादा मुनि मीना कुमारी के लिए दवाइयां लेकर गए और मीना को समझाने लगे। तब मीना ने बड़े बुझे मन से कहा, कौन कमबख्त ठीक होने का तलबगार है दादा मुनि, मैं तो जितना जल्दी हो सके इस दुनिया को अलविदा कह देना चाहती हूँ। न कभी ईश्वर ने चित्रलेखा को याद किया, न चित्रलेखा ने ईश्वर को। मीना ने कहा, दवा खाकर भी क्या हो जाएगा, मैं ये जानती हूँ कि मैं बहुत कम दिनों की मेहमान बच गई हूँ, इसलिए शराब के कुछ घूंट तो गले में उतर जाने दो। हम हैं तैयार चलो। उस समय मीना कुमारी के पास उनके दूर के रिश्ते की एक बुआ भी बैठी हुई थी। उनके मुंह से निकला, अल्लाह भी कितनी दर्दनाक कहानियां बनाया करता है। मीना ने तुरंत उनको टोकते हुए कहा, फूफी अल्लाह को इन मामलों में मत घसीटो, हम तो अपनी कहानियां खुद ही लिखा करते हैं, बस इसका सिनेरियो अल्लाह तैयार करता है। कोई चाहत है न जरूरत है, कोई चाहत है न जरूरत है, मौत क्या इतनी खूबसूरत है, मौत की गोद मिल रही हो अगर, जागे रहने की क्या जरूरत है। शराब ने उनके लीवर को पूरी तरह से डैमेज कर दिया था। उन्हें लीवर सोराइसिस नाम की बीमारी हो गई थी, जिसका इलाज करवाने मीना कुमारी लंदन भी गई थी और वहां से लौटने के बाद उन्होंने अपनी शायरी, अपनी डायरी, जो कुछ भी उन्होंने लिखा था वो सब उन्होंने मशहूर गीतकार लेखक गुलजार के सुपुर्द कर दी थी, जिसे बाद में गुलजार साहब ने तन्हा चांद के रूप में छपाया भी और लोगों के सामने भी रखा। मीना को डॉक्टरों ने फिल्में ना करने की सलाह दे दी थी,
लेकिन वो अपनी जुबान की इतनी पक्की थी कि वो इसके लिए कुछ भी कर सकती थी। फिल्म गोमती के किनारे की स्क्रिप्ट सुनाने के दौरान उनकी मुलाकात उस वक्त के मशहूर राइटर सावन कुमार टॉक से हुई और वो सावन कुमार टॉक के स्क्रिप्ट सुनाने की तरीके से इतनी इम्प्रेस हुई कि उन्होंने न केवल फिल्म करने के लिए हाँ कही, बल्कि उन्होंने सावन कुमार टॉक से ये भी कहा कि इस फिल्म को आप ही डायरेक्ट करेंगे। इस तरह सावन कुमार टॉक लेखक से निर्देशक भी बने। अब कह सकते हैं कि सावन कुमार मीना की जिंदगी में आने वाले आखिरी शख्स थे जिनसे मीना का खास रिश्ता रहा। फिल्म निर्माण के दौरान सावन कुमार के पास जब पैसों की कमी पड़ी तब मीना ने अपना एक बंगला तक बेच दिया था। हाय रफ्तार की नब्जें रुके, हाय रफ्तार की नब्जें रुके, दिल बैठ गया। कहाँ शुरू हुए ये सिलसिले, कहाँ टूटे, कहाँ शुरू हुए सिलसिले, कहाँ टूटे, ना इस सिरे का पता है ना वो सिरा मालूम। मीना कुमारी ने अपने दिल में चाहे जिसे भी जगह दी हो, लेकिन वो बिल्कुल अकेली रह गई थी। इसी बीच कमाल अमरोही को पाकीजा का फिर से ख्याल आया, जो दोनों की आपसी रंजिश में टूटन के कारण बहुत दिनों से अटक गया था। कमाल ने फिर पाकीजा के लिए मीना कुमारी को एक खत लिखा, जिसके लिए सुनील दत्त, नरगिस और खयाम साहब की पत्नी ने मीना कुमारी को मनाया। इस फिल्म को मीना हालांकि नहीं करना चाहती थी, लेकिन उनके दिल में जो कमाल साहब के लिए मोहब्बत थी, इसकी वजह से मीना ने फिर से एक बार हाँ कर दी और फिर से कहानी शुरू हुई पाकीजा की। और इस दौरान जब कमाल और मीना की पहली बार मुलाकात हुई तो मीना कुमारी कमाल का हाथ पकड़ के बहुत रोई, बहुत रोई। सिमटते फैलते वक्त के सांचे में ढलकर अजब शक्ल के बनकर जमाना रखते हैं नाम, अजब शक्ल के बनकर जमाना रखते हैं नाम। कमाल किसी भी हाल में इस फिल्म को पूरा करना चाहते थे और मीना ने अपनी जिंदगी के बचे हुए समय में इसे पूरा करने का ठान लिया था, क्योंकि वो कमाल से वादा कर चुकी थी और वो अपने वादे को पूरा करना चाहती थी। इसलिए वो दिल जान से काम कर रही थी और गिरते स्वास्थ्य के बावजूद भी अपने अभिनय का अंतिम दौर, अंतिम प्रदर्शन पूरा कर रही थी। पाकीजा से जुड़ी और भी कई किस्से हैं। चलिए आपको एक और किस्सा बताए देते हैं। पाकीजा की शूटिंग के समय भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को शूटिंग देखने के लिए आमंत्रित किया गया था। उस वक्त वहां कई बड़े बड़े सितारे मौजूद थे। जब मीना कुमारी जी ने शास्त्री जी को माला पहनाई तो शास्त्री जी ने बड़ी विनम्रता से पूछा, ये महिला कौन है? क्योंकि वो मीना कुमारी जी को ना ही पहचानते थे, ना ही उनका नाम जानते थे। जब उन्हें बताया गया कि ये मीना कुमारी जी हैं, तो उन्हें भी बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि वो ये तो जानते थे कि मीना कुमारी कितनी बड़ी शख्सियत है, लेकिन वो पहले कभी उनसे मिले नहीं थे। लिहाजा अपने भाषण के दौरान उसी वक्त उन्होंने मीना कुमारी को संबोधित करते हुए कहा, माफ कीजिएगा मीना जी, मैंने आपका नाम पहली दफा सुना है। ऐसा ही एक और भी वाकया है, ऐसा ही एक और भी किस्सा है जो बयां करता है कि मीना जी के लिए लोगों के दिलों में कैसी जगह थी। पाकीजा की शूटिंग मध्य प्रदेश के शिवपुरी इलाके में चल रही थी। लौटते वक्त वहां से रात हो गई और कमाल अमरोही की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। तय हुआ कि रास्ते में ही रुककर रात बिताई जाए और कल सुबह हम सब फिर से सफर पे चल पड़ेंगे। लेकिन तभी वहां डाकुओं ने उन पर धावा बोल दिया, लूटपाट शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही डाकू अमृतलाल को यह पता चला कि इसमें मीना कुमारी जी भी साथ हैं, वो दूसरी गाड़ी में है, उसने तुरंत अपनी बंदूक छोड़ दी और अपने साथियों को भी तुरंत लूटपाट बंद करने का आदेश दिया। और वो फौरन मीना कुमारी के सामने खड़े थे। उन्होंने मीना जी से कहा कि मैं आपकी फिल्में देखता रहा हूँ, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आपकी एक्टिंग को बहुत पसंद करता हूँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। उसके बाद न केवल अमृतलाल ने उन सबके रहने की व्यवस्था की, बल्कि उन्होंने उनके खाने पीने का, नाच गाने का भी अच्छा इंतजाम किया। और जब सुबह उठकर वो लोग चलने लगे तब अमृतलाल ने एक चाकू मीना जी के हाथ में देते हुए कहा कि बस मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, आपका दस्तखत चाहिए। तब मीना ने अपने कांपते हुए हाथों से चाकू से अमृतलाल के हाथ पर
अपना नाम लिखा और इस तरह से वहां से सबने विदा ली। उनके बारे में सारी जानकारी देखने के लिए हमारे मीना कुमारी सीरीज के बाकी के सारे एपिसोड्स को, बाकी के 12 एपिसोड्स को आप जरूर देखें। उम्मीद है आप पसंद करेंगे। आप बने रहिए राजेंद्र फिल्म्स पर।